आपको इस वक्त की बड़ी खबर से आगाह करें। दरिया रावी में 39 साल बाद बड़ा सैलाबी रेला। दरिया रावी में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। लाहौर समेत गिरदोनवाह के इलाकों के लिए खतरे की घंटी बज गई। शादरा के मकाम पर आज रात 1.5 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला गुजरने का इम्कान है। फिरोजवाला, मुरीद के शरकपुर, काला शाह काकू और कोट अब्दुल मालिक के डूबने का खदशा है। सगिया पुल, बंद रोड, जिया मूसा और महमूद बूटी के नशेबी इलाके भी बराह रास्त खतरे में हैं। जिला इंतजामिया ने खबरदार किया है कि अगले 24 घंटे निहायत अहम है। शादरा, सगिया और बालूपुर के अतराफ सोसाइटियां किसी भी वक्त ज़िले-आब आ सकती हैं। शहरियों को हिदायत है कि फौरी इनखला की तैयारी करें, जरूरी सामान और कागजात साथ रखें, बरकी आलात ऊंची जगह मुंतकिल करें और पुलों या ज़ेरे आब सड़कों को पार करने से गुरेज करें। PDMA का कहना है कि सूरत हाल पर कड़ी नजर रखी जा रही है। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमें तैनात कर दी गई हैं। दरिया रावी में कोटनीना के मकाम से 2,30,000 क्यूसिक दाखिल हो रहा है। जसर से 2,29,000, साइफन से 72,000 क्यूसिक और शादरा से 71,000 क्यूसिक पानी गुजर रहा है। दरिया चनाब में हेड मराला में पानी का बहाव 9,22,000 क्यूसिक तक पहुंच गया है। भारत ने डैमों के दरवाजे खोल दिए। पंजाब में शदीद सैलाबी सूरत हाल, फौज तलब कर ली गई। दरिया रावी, चनाब और सतलुज की बिफरी लहरों ने तबाही मचा दी। पंजाब हुकूमत ने लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद, नारोवाल और ओकाड़ा में फौज की मदद तलब कर ली। भारत ने डैम भरने पर दरिया रावी में 2 लाख क्यूसिक से बड़ा रैला छोड़ दिया। जस्टर के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,29,700 क्यूसिक तक पहुंच गया। शादरा, बल्लोकी पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। शकरगढ़ में सैलाब के बायस रावी का हिफाजती बंद भीकूचक के मकाम पर टूट गया। मुतअद्दिद देहात ज़ेरे-आब। शादरा और मोटरवे 2 के निशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा मंडलाने लगा। उधर दरियाई चनाब में सूरत हाल मजीद तशवीशनाक। हेड मराला पर पानी की सतह 9 लाख क्यूसिक से तजावुज कर गई। खानकी के मकाम पर बहाव 6,57,000 क्यूसिक तक पहुंच गया। दरियाई चनाब में 10.5 लाख क्यूसिक तक पानी आने पर शगाफ डालने की तैयारी कर ली गई। नाला डैम के रैले ने तबाही मचा दी। दरिया सतलुज के बलाई इलाकों में भारतीय डैमों, पोंग और भाखड़ा से पानी का इखराज जारी। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 2,45,236 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। गुजरात से अहम खबर, जहां पर सिगरेट उधार न देने पर शहरी ने गोलियां बरसा दी। मुलजिम अदील की फायरिंग से 50 साल दुकानदार कत्ल, 2 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक अफसोसनाक वाकया थाना कुंजा की हदूद में पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अहम ये खबर आपको दे रहे हैं कि गुजरात में सिगरेट उधार न देने पर शहरी ने गोलियां बरसा दी। मुलजिम अदील की फायरिंग से 50 साल दुकानदार कत्ल, 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू के मुताबिक अफसोसनाक वाकया थाना कुंजा की हदूद में पेश आया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अहम ये खबर आपको दे रहे हैं, गुजरात में यह वाकया पेश आया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में बड़े फैसले, एलामिया जारी। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। लाहौर के हल्का ME 129 पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफे का ऐलान। दीगर स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनियत से भी फिलफौर इस्तीफा दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वानी चेयरमैन ने सियासी कमेटी को इंतखाबात के हवाले से दोबारा फैसला करने का कहा था। वानी की हिदायत के मुताबिक PTI अरकान कायमा कमेटियों से इस्तीफा देंगे। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में बड़े फैसले, एलामिया जारी। ज़िमनी इंतखाबात के बाइकआउट का फैसला। लाहौर के हल्का ME 129 पर इंतखाब में हिस्सा लिया जाएगा। पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली ने खतरे की घंटी बजा दी। NDMA ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग में खबरदार किया कि मुल्क के 7500 ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे पानी की किल्लत और खुश्क साली का खदशा बढ़ गया है। आइंदा साल सैलाब की शिद्दत 22% ज्यादा हो सकती है। चित्राल और स्कर्दू जैसे इलाके मुस्तकबिल में सबसे ज्यादा खतरे से दोचार होंगे। हुकाम के मुताबिक अब तक 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है और 2100 टन इमदादी सामान मुतासरा इलाकों में पहुंचाया गया है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में इंकशाफ हुआ कि सैलाब के बाद दुनिया ने पाकिस्तान को $10.98 अरब इमदाद का वादा किया था, लेकिन अमली तौर पर ज्यादातर रकम कर्जों की सूरत में मिली, जबकि सिर्फ $21 लाख बतौर ग्रांट दिए गए। सऊदी अरब ने $1 अरब का तेल उधार फराहम किया और मजमूई तौर पर सिर्फ $93 करोड़ की आर्जी फंडिंग मिली। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सरकारी और निजी मुलाजमीन के लिए 3 छुट्टियों का ऐलान।
ये छुट्टी हफ्ते और इतवार के सरकारी वीकेंड के साथ मिलकर तवील वीकेंड में तब्दील हो जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ऐलान किया है कि प्राइवेट सेक्टर के मुलाजमीन को 5 सितंबर बरोज जुमा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर 3 दिन की तनख्वाह के साथ छुट्टी दी जाएगी। ये छुट्टी हफ्ते और इतवार की सरकारी वीकेंड के साथ मिलकर तवील वीकेंड में तब्दील हो जाएगी। इससे कबल हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के लिए भी 5 सितंबर को तातील का ऐलान किया था। इस तरह सरकारी और निजी दोनों शोबों के मुलाजमीन को 3 रोज़ा छुट्टी हासिल होगी। अमाराती फल्कियाती मरकज के मुताबिक रबीउल अव्वल का चांद 23 अगस्त को नजर न आने के बाद ये तय पाया कि माह सफर 30 दिन का होगा, जबकि रबीउल अव्वल का आगाज 25 अगस्त से होगा। इस हिसाब से 12 रबीउल अव्वल 5 सितंबर को होगा। दिलचस्प बात यह है कि इस साल सऊदी अरब और यूएई में मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ दिनों पर मनाया जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब में चांद एक दिन पहले देखा गया था। भारतीय आबी दहशतगर्दी से दरियाए सतलुज में पानी के बहाव में खतरनाक हद तक इजाफा। मजीद आबादियां डूब गईं। भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर बहाव में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हेड गंडा सिंह वाला पर बहुत ऊंचे दर्जे का सैलाब है। दरियाए सतलुज में बहावलपुर और बहावलनगर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा होने से मजीद कई देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए चनाब पर सैलाब के खतरे के पेश नजर लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिली के लिए मसाजिद से ऐलानात किए गए। भारत की जानिब से 3.5 लाख क्यूसेक के सैलाबी रेले की आमद का खदशा है। उधर हेड सुलेमान की और दरियाई रावी में जस्टर के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 82,140 क्यूसेक तक पहुंच गया। दरियाई सिंध में कोटरी बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब आ गया, जहां पानी की आमद 2,17,490 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई।